हेलो भाई, नमस्कार। आइए मैं आज आपको लेकर चलता हूँ अकबर की दुनिया में। बहुत ही महान शासक आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में, है ना। देखिए अकबर का कार्यकाल आपको माना जाता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। यानी कहने का मतलब कि अकबर अपने जीवन काल में लगभग 49 साल यानी 50 साल के आसपास मानिए ये राज किया था, है ना। अकबर का जो जन्म हुआ था, आपको कल बताए थे कि अकबर का जो जन्म हुआ वो 1542 ईस्वी में हुआ था, है ना। और कहाँ पर जी? अमरकोट में। कहाँ पर हुआ? अमरकोट। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जिसको हम लोग शॉर्ट में अकबर के नाम से जानते हैं, है ना। देखिएगा अकबर जो के बारे में यहाँ पर लिखा है कि 15 फरवरी 1556 को अकबर को कालानौर यानी पंजाब में, जब वो पंजाब में था यानी कालानौर में था, उसी समय यानी अकबर को बादशाह घोषित कर दिया गया। बादशाह मतलब समझ में आता है? बादशाह का मतलब क्या होता है? राजा यानी सम्राट, समझ रहे हो। कहाँ पर उसको बादशाह घोषित किया गया बाबू? कहाँ पर? कहाँ पर किया गया? पंजाब में। अब पंजाब में किस जगह पर? कालानौर में। पंजाब में किस जगह पर? पंजाब के कालानौर में उसको क्या कर दिया गया, है ना, बादशाह घोषित कर दिया गया, समझ रहे हो। और उस समय इसकी उम्र जो थी मात्र कितने साल थी? उस समय इसकी उम्र 14 साल। इसका जो बाबूजी बादशाह बने थे उस समय इसका उम्र उसके बाबूजी का क्या साल था? 23 साल। और इसके दादा बने थे उस समय, अकबर के दादा का नाम बाबर, अकबर के बाबू का नाम हुमायूं, हुमायूं के बेटा का नाम अकबर, हुमायूं के बाबू का नाम बाबर, बाबर के बेटा का नाम हुमायूं, हुमायूं के बेटा का नाम, समझे ना। देखिएगा अब समझिए, ये मतलब आपको बता दे मुगल दरबार का ए बाबू सुबह तो तेलुखियर अकबर जो था वो मुगल सल्तनत काल का, मुगल का साम्राज्य का कौवा शासक, पहला शासक कौन? बाबर। कितने साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था? 11 साल की उम्र में। वो बेचारा मात्र कै साल राज किया? मुश्किल से 4 साल, यानी 26 से लेकर कितना तक? 20 तक, है ना। और उसके बाद उसका बेटा कौन हुआ? जहांगीर। हुमायूं कैसा राज किया? 10 साल। कै साल? 10 साल, यानी 30 से लेकर कितना था? 40 साल। अब कही गए सर 40 से लेकर लिखले बने 56, यानी 40 से 56 तक 16 साल के राज किया। इसी का मंत्री बैरम खां। कौन? बैरम खां, समझ रहे हो ना। यानी यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ देखिएगा, यहाँ पर 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां नहीं, यहाँ अकबर ने अकबर के संरक्षक बॉडीगार्ड भी आता है ना, अकबर के बॉडीगार्ड कौन थे भैया? बैरम खां। कौन थे? ये भी आता है बैरम खां के बारे में, समझ रहे हो ना। अकबर के बॉडीगार्ड कौन थे? बैरम खां। अरे अकबर के बॉडीगार्ड यानी संरक्षक बैरम खां ने 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हरा दिया। और एकमात्र कांटा जो था, एकमात्र दुश्मन जो था अकबर का कौन था? हेमू था। कौन था? हेमू। जब हेमू को हरा दिया तो अकबर को अब कोनो पर आकर टेंशन नहीं है, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड उसको क्या किया? हरा दिया। किसको हरा दिया? हेमू को, है ना। यानी बुआ 1540 से लेके अब 1556 के बीच में यानी राज कौन किया है? बैरम खां किया है। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था, सेनापति संरक्षक में अंतर, समझ रहे हो ना। आप देखिएगा 16 साल राज किया। कौन? बैरम खां, समझ रहे। इसको बादशाह घोषित कर दिया गया था, समझ रहे हो ना। किसको? अकबर को, समझ रहे। आप देखिए 1560 में अकबर ने बैरम खां को क्या किया? हटाकर साता अपने हाथ में ले लिया। जब हटा दिया ना तो इसको बहुत ज्यादा डर था। क्या था? डर था। तो 2 साल मतलब छुप के क्या किया है? राज किया। तो इसीलिए 2 साल के राज को बड़ी खतरनाक नाम दिखा है। देखिए यहाँ पर मजा भी आएगा। 1560 से 62 यानी 60 से 62 का साल? 2 साल। अकबर अपनी हाय माँ और नगा मतलब इसकी मम्मी के प्रभाव में रहा। क्या रहा? प्रभाव में रहा। इस प्रभाव में रहने के कारण, है ना, इसको क्या कहा गया? इस शासन को पर्दा शासन कहा गया। क्या कहा गया? पर्दा शासन। यानी गोद में छुपा हुआ है
पर्दा के अंदर है, इसीलिए इस शासन को क्या कहा गया? पर्दा शासन। और इसके बाद इस शासन को है खतरनाक नाम दिया है पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन में जाता है ना, पेटीकोट मतलब जाता है ना, देखिए औरत लोग नीचे कपड़ा नहीं पहनती है, अरे कमर से नीचे में जो पहना जाता है साड़ी के नीचे उसको क्या कहा जाता है? पेटीकोट। क्यों यार ब्याह शादी हुई मेहरारू कहेगी पेटीकोट लेते हैं हम तो ना बोल, अरे साड़ी नहीं के भाई मान लो भविष्य खाते। तो इसीलिए इस शासन को कौन शासन कहा गया? पेटीकोट शासन। समझ रहे ना? कौन शासन? पेटीकोट। क्योंकि इस समय में अपनी धाय माहम अनगा के प्रभाव में रहकर अकबर ने शासन किया। अब 62 के बाद ये अकबर खुद से अपना क्या करेगा? शासन करेगा। समझ रहा ना? 62 के बाद अगर लिखा है ना 1562 के बाद अकबर स्वतंत्र रूप से अपने शासन को क्या कर दिया? शुरू कर दिया। आ देखिए कहाँ कहाँ पर राज किया, इसका साम्राज्य विस्तार देखिए, देखिएगा अकबर का साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ था है ना? साम्राज्य विस्तार के बारे में जानेंगे। गोंडवाना, मालवा एवं जैनपुर पर विजय प्राप्त किया था। कहाँ पर? गोंडवाना, मालवा और जैनपुर। दूसरा राजपूताना पर भी क्या किया था? विजय प्राप्त कर लिया। तीसरा गुजरात पर भी क्या किया था? विजय प्राप्त कर लिया। चौथा काबुल और कंधार पर भी क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। और अहमदनगर पर भी क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। अरे पांचों जगह पर क्या किया था? विजय। अरे अकबर का क्षेत्र था बहुत लंबा, संपूर्ण भारत में बहुत दूर दूर तक था। समझ रहे ना? पांचों क्षेत्र पर विजय हासिल किया, मतलब बात समझ रहे ना? बहुत दूर था। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है ना, अब इसकी एक दुख की बात है, यहाँ कलुआ है, यहाँ आंसू बहा रहा है और कह रहा है कलुआ क्या कह रहा है कि लगभग 50 बरस राज करने के बाद, कितना लगभग 50 बरस होगा ना जी, बाद यानी अकबर 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को दुनिया छोड़कर कब गया? 25 अक्टूबर। अक्टूबर मतलब जाता है ना, यानी 25 तारीख 10वां महीना 1605, 25/10/1605 में चला गया दुनिया छोड़। अब देखिए, अब अकबर के दरबार को मुगल दरबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुगल दरबार। और मुगल दरबार में भैया किस तरीका का मतलब दरबार लगता था, है ना? क्यों अकबर को महान शासक कहा जाता था? देखिए कितना बढ़िया से सिस्टम चला रहा है। पहला झरोखा दर्शन। कौन दर्शन? झरोखा समझ में आता है? जैसे खिड़की है, बाहर ही जाएंगे, है ना, जो आगे बना रहता है रेलिंग, वहाँ पर खड़ा होकर किसी से बात करेंगे तो क्या होगा? झरोखा। गांव देहात में देखिएगा, कोनो नवी नवेली दुल्हन अगर खिड़की खोल के अगर बाहर ही देखेगी तो बुढ़िया जो लोग है कहेगी झरोखा दर्शन मारा था। झरोखा मतलब बुझाता है ना? अभी भी पुराने बुढ़िया लोग को बड़ा दिक्कत होता है ना? हाँ, अरे वही झरोखा दर्शन कह रहा है कि प्रातः काल, मतलब प्रातः काल मतलब शाम के समय की ना हो, हाँ सुबह होता है जी। प्रातः काल मतलब सुबह होता है, शाम होता है ना? हाँ हमको लगा देखा ना, प्रातः काल यानी सुबह सुबह धार्मिक प्रार्थना करने के बाद, जो मानता था अल्लाह को अकबर मानता था, है ना, तो मानने के बाद यानी पूजा करने के बाद अकबर सीधे कहा पूरब की ओर मुंह करके, कहने की ओर, पूरब की ओर मुंह करके, है ना, एक झरोखे, एक कहाँ एक झरोखे यानी छाजा, समझ रहे ना? छाजा, अरे जो बाहरी छाजा निकला रहता है ना, तो वही झरोखे यानी छाजा की ओर आता था। और यहाँ जनता उसके दर्शन के लिए बैठी रहती थी और उस जनता से अकबर क्या करता था? बात करता था, उसको दर्शन देता था। और कई घंटा तक, 1 घंटा, कई घंटा? 1 घंटा। इसी दर्शन को अकबर का झरोखा दर्शन कहा गया। क्या कहा गया? अकबर का कौन दर्शन? अकबर का झरोखा दर्शन। पूछेगा तो याद रहेगा ना? बबुआ तेरा टीचर यहाँ है, ध्यान कहाँ है? बराबर है, बेवफाई मत करा हमरा सब। हम तारा के मानी, तू दूसरा के माना, दिक्कत बना। तो वही मत था स्तूप आदम।
एक कह रहा झरोखा दर्शन में क्या हुआ, अकबर सुबह का प्रार्थना करके इसके बाद में जनता से मिलने के लिए है ना, झरोखा यानी खिड़की होता है ना छजा, उसके पास आता था और जनता से मिलता था। कई घंटा? 1 घंटा। इसी दर्शन को क्या कहा जाता है? झरोखा दर्शन। कोई दिक्कत? अब देखिए ओकरा बाद झरोखा दर्शन के बाद कहा जाता था दूसरा है दीवान ए आम। दीवान ए आम में जाता था। देखिए दीवान ए आम क्या है, 1 घंटा झरोखा दर्शन के बाद बादशाह यानी अकबर, बादशाह मतलब अकबर, दीवान ए आम में आता था, जहाँ अधिकारी जो थे, अधिकारी समझ रहा ना, जो उसके अधिकारी जो रहते थे है ना, अधिकारी समझ रहा, मंत्री जो भी थे, वो अधिकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते थे, मतलब प्रतिवेदन करते थे, ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए, ये कीजिएगा तो अच्छा होगा, हर साम्राज्य में ये राज्य में ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ऐसे करना, समझ रहे? तो वे प्रतिवेदन करते थे। कौन? प्रस्तुत करना मतलब वही प्रतिवेदन को जारी करते थे है ना। कौन? अधिकारी करते थे। कौन करते थे? अधिकारी। अधिकारी मतलब कौन? मंत्री। सॉरी बोलो, गलती बोली। और इसके बाद बुरा अकबर कहाँ जाता था? तारों में गुनावे लगा मुहने से अरे बोल दम कुछ नाम लेके बोल दम निकल जहिया ने वीडियो रही तहिया लगता है नाम नहीं। दीवान ए खास काचे, दीवान ए खास। और दीवान इसीलिए कहा गया हर एक दोस्त डॉट डॉट होता है, अब डॉट डॉट की जगह लगा ले मतलब स्मार्ट दीवान ए आम काचे, दीवान ए आम। दीवान ए खास के बाद कहाँ आता था? और ये दूर में कंफ्यूजन होगा। पहले अकबर झरोखा दर्शन के बाद दीवान ए आम। पहले आम आदमी समझ रहे अपने एथी से मिलेगा, किससे? मंत्री से। उसके बाद दीवान एक खास में जाएगा। दीवान एक खास में 2 घंटा समय बीताता था। कितना? 2 घंटा नहीं, दीवान 1 घंटा, एक बाद का घंटा 2 घंटा। दीवान ए आम में कई घंटा? 2 घंटा समय बिताने के बाद दीवान एक खास में आता था। और आने के बाद में है ना, यहाँ पर निजी सभा होती थी। क्या होती थी? निजी, पर्सनल सभा होती थी। इस सभा में गोपनीय मुद्दे, गोपनीय समझ रहा हो ना, जो सब केहू के बतावे वाला ना वाला बात बुझाए ना। इससे 2-4 आदमी घर के सदस्य ना रहेला तो बाकी सब बात ना करके केहू के अपन में ना बतिया वाला। अच्छा किंग हुई किंग खपावे नहीं काम हुआ, बात समझ ला। तो वही गोपनीय काम करता था। कहाँ? दीवान ए कहाँ पर? खास में। तो देखो नहीं लिखा है जे गोपनीय मुद्दा समझ रहे ना। गोपनीय मतलब जब चुपे चुपे चोरी है ना, सुन बारा में चुपे चोरी हुए वाला है ना। तो गोपनीय मुद्दे पर चर्चा होती थी। एक बाद देखो, अब एक बाद ही कहाँ जाएगा? शाह बुर्ज में। कहाँ जाएगा? शाह बुर्ज में। देखिए भाई, यानी एक कौवा श्री, तीसरा श्री। पहले कहाँ? झरोखा दर्शन, दूसरा दीवान ए आम, तीसरा दीवान ए खास। झरोखा दर्शन में कई घंटा? 1 घंटा। दीवान ए आम में कई घंटा? 2 घंटा। एक बाद हे में कई घंटा? 2 घंटा। एक बाद आता था शाह बुर्ज में। कहाँ? शाह बुर्ज में। यहाँ पर देखो तो नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है शाह बुर्ज वाला। हाँ, तो दीवान एक खास से निकलकर बादशाह शाह बुर्ज में आता था। यहाँ अत्यंत ही गोपनीय मुद्दा, मतलब एकदम अब साय बात होला, मतलब हम बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। एकदम जो अत्यंत गोपनीय मुद्दा होता था, जो किसी से बताने वाला नहीं होता था, वो अत्यंत गोपनीय मुद्दा कहाँ होता था? शाहबुर्ज में। ये सब कैला के बाद अब जाता था रानीवास में, जहाँ कहा जाता हरम। क्या कहा जाता था? हरम। देखिएगा हरम क्या है ये बता रहे हैं। अब शाहबुर्ज के बाद जो अकबर आता था कहाँ आता था? हरम में। कहाँ आता था? हरम। देखिएगा हरम में। हरम ऐसा प्लेस था जहाँ पर मतलब अकबर के सारे है ना सगे संबंधी, उसके मतलब पत्नी से लेकर उसके मम्मी से लेकर उसके बुआ चाची चाची, मतलब जितना भी रिलेटिव होते थे है ना, यहाँ तक कि जो उसके दासी भी होते थे, सारे लोग उसमें रहते थे। समझ रहे ना, सब लोग अलग अलग यहाँ पर एक खाना वगैरह खाता था। समझ रहे ना, कहाँ पर?
हरम में, यानी लास्ट में अंतिम चरण में वही हरम में आता था। और वहाँ भोजन करने के बाद है ना अकबर निवास यानी हरम में आता था और वहाँ भोजन करने के कुछ समय बाद आराम करता था। आराम करने के बाद है ना अब शाम हो जाता था। शाम को फिर कहाँ जाता था? शाम को पुनः दीवान ए खास में जाता था। अरे दीवान ए खास का क्या काम था? दीवान ए खास था जहाँ पर लोगों में है ना क्या होती थी, यहाँ पर निजी सभा होती थी। फिर वो कहाँ चला जाता था? निजी सभा में। यही अकबर का दिन भर का क्या था? दैनिक जीवन था, है ना। उसे कैसे कैसे राज करता था, इतना सारा चीज इसमें नियम थे। इसके बाद हम आपको बताएंगे फिर आगे कृषि के क्षेत्र में कैसे काम किया, ये सारा चीज अभी पढ़ना अभी बाकी है अभी इसमें अकबर का, है ना। नेक्स्ट लेकर आएंगे पार्ट 2, तब तक के लिए धन्यवाद।